इमरान खान के पैगामात आ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी से पैचअप करा दें। बिजनेस टाइकून मलिक रियाज की साबिक सदर से मुबैना टेलीफोनिक बातचीत मंजर-ए-आम पर आ गई। आसिफ अली जरदारी ने जवाब दिया, अब तो ये नामुमकिन है ना। मुबैना टेलीफोनिक बातचीत कब हुई, वक्त वाज़ेह नहीं। शेलिंग और क्रैकडाउन पर पीटीआई सरबरा इमरान खान का अदालत में पिटीशन दायर करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे पुरअमन एहतजाज जमहूरी जमात का हक है या नहीं। डीआईजी ऑपरेशंस के खिलाफ एफआईआर कटवाने का भी फैसला। हुकूमत से मुज़ाकरात इलेक्शन के ऐलान से मशरूत। 6 दिन बाद दोबारा इस्लामाबाद मार्च का इशारा दे दिया। जमानतों पर रिहा मुजरिमों को ऊपर बिठा दिया गया। मुल्की हालात पर इदारे तमाशा देख रहे हैं, मुल्क बचाने का ठेका नहीं लिया। धमकियों के माहौल में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हुकूमत ने इमरान खान की पेशकश फिर मुस्तरद कर दी। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब ने साफ बता दिया, इलेक्शन 2023 ही में होंगे। पीटीआई कारकुनान ने इस्लामाबाद में दरख्तों को आग लगाई, रात भर हंगामा करते रहे। इमरान खान को रवैया दुरुस्त करने का मशवरा। लॉन्ग मार्च में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और अमलाक को नुकसानात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर एक और पर्चा कट गया। इस्लामाबाद के थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे में असद उमर, श्री मजारी, सरताज गुल, शाह महमूद कुरैशी और अली अमीन गंडापुर समेत 200 नामालूम कारकुन भी नामजद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी और उनके भाई फराज चौधरी की 10 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। लाहौर पुलिस का खिलाड़ियों के खिलाफ एक बार फिर क्रैकडाउन का फैसला। एहलकारों पर तशद्दुद, सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने वालों की गिरफ्तारी के लिए टीम्स तश्कील। सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों की मदद भी ली जाएगी। रावलपिंडी में 6 रोज तक सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने का फैसला। पंजाब पुलिस की इजाफी नफरी को वापस जाने से रोक दिया गया। दोबारा मार्च हुआ तो रावलपिंडी 12 घंटे में सील कर दिया जाएगा। वो शुरू से ही उस नीयत से आए थे कि इन्होंने कोई कानूनी काम नहीं करना था। हम जिस वक्त मेरी गाड़ी अभी ब्रेक नहीं लगी, ऊपर से शेलिंग स्टार्ट हुई, वो जो ऑफिसर है ऑफिशियली अब पंजाब गवर्नमेंट हमें बता दे कि वो कौन था, उसका डिसमिसल, आईजी पंजाब का डिसमिसल। लॉन्ग मार्च के दौरान इस्लामाबाद आने से रोकने पर वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान शदीद बरहम। तारुफ कराने के बावजूद शेलिंग की गई। कोई दहशतगर्द हैं क्या रॉकेट लॉन्चर ला रहे थे? वापस न जाने पर नुकसान उठाने की धमकी दी गई। वफाकी हुकूमत से सवालात, आइंदा सख्त रद्द-ए-अमल का इंतबाह। 40,000 रुपए से कम माहाना आमदनी वाले अफराद के लिए रिलीफ पैकेज। 2,000 रुपए माहाना मिलेंगे। 8.5 करोड़ अफराद को फायदा होगा। चीनी 70 रुपए फी किलो फरोख्त करने का ऐलान। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का 1 जून से पेट्रोल की कीमत बढ़ने की किसी भी समरी से इजहार ला इल्मी। बिजली महंगी करने की भी तरदीद। IMF से कर्ज प्रोग्राम में 2 साल तौसी की दरख्वास्त दे दी। $3 अरब मिलने की उम्मीद। सऊदिया भी $3 अरब का कर्जा ताखीर से वापस लेने पर रजामंद हो गया। चीन से 1 हफ्ते में अच्छी खबर की नवीद भी सुना दी। महंगाई में पिसे हुए हैं, गरीब खानदान बेचारे रुल गए हैं। एक वक्त की रोटी को तरसते हैं, दवाई नहीं है और इलाज के पैसे नहीं हैं, कारोबार नौकरी नहीं है और महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। तो हमने दिल पे पत्थर रखकर ये फैसला किया। महंगाई से गरीब आवाम पिस कर रह गए। दवा के पैसे, नौकरियां और कारोबार खत्म हो गए। दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का फैसला किया। सरकारी दौरों पर टिकट और होटल का खर्चा जेब से देता हूं, तनख्वाह और बरात तक नहीं ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मीडिया से बातचीत। मीनार पाकिस्तान लाहौर के ग्राउंड फ्लोर अब जलसे नहीं हो सकेंगे। वजीर आला पंजाब ने पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। वाज़ेह कर दिया, तारीखी पार्क को जलसों के लिए इस्तेमाल करना किसी तौर पर मुनासिब नहीं। दाखिला फीस लगाने की तजवीज मुस्तरद। खाली मकामात पर दरख्त, पौधे और घास लगाने का काम जल्द शुरू करने की हिदायत।
महंगाई का तूफान, कराची में आटा महंगा होने के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। 20 किलो का थैला 1700 रुपए का हो गया। हैदराबाद में 1640, खुजदार में 1600, कोयटा में 1500, पेशावर में 1470 और पंजाब के बड़े शहरों में 980 रुपए तक जा पहुंचा। इंतजामिया खाने पीने की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। सब्जियों की कीमतों ने शहरियों की तबीयत हरी कर दी। अरबी की कीमत ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। टमाटर, तुरई, फूल और बंद गोभी की सेंचुरियां। नाजायज मुनाफाखोरों ने हर सब्जी की कीमत में 40 से 50% इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत का रिलीफ पैकेज पीटीआई ने मुस्तरद कर दिया। महंगा पेट्रोल और 2000 रुपए की खैरात मईशत को तबाह होने से नहीं बचा सकती। शेख रशीद का हुकूमत के जल्द रुखसत होने का दावा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद पाकिस्तान रेलवे का भी किराए 10 से 20% बढ़ाने का फैसला। हुकाम के मुताबिक ट्रेनों के किराए न बढ़ने से रोजाना 1.5 करोड़ रुपए नुकसान का सामना है। बढ़ती महंगाई, बैरूनी खसारा, रुपए की बेकदरी, ज़र मुबादला ज़खायर में कमी और गैर यकीनी किसी सूरत हाल मुल्क की मईशत को 5 बड़े चैलेंजेस का सामना। मई में महंगाई 12.5 से 13.8% के दरमियान रहने का इम्कान। इस साल $25 अरब की तरसीरात ज़र मुतवक्के। वज़ारत खजाना ने इकनॉमिक अपडेट और आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। हुकूमत ने मुख्तलिफ अशिया की दरामद पर पाबंदी में नरमी कर दी। एनर्जी सेवर्स दरामद करने की इजाजत। 19 मई से कबल के ऑर्डर्स पर अशिया की दरामद करना ममनू नहीं होगा। कुत्ते और बिल्ली की खुराक की दरामद पर पाबंदी बरकरार। शहरियों की शिकायत पर नोटिफिकेशन में खामियां दूर की जाने लगी। मुस्लिम लीग नून का आज बहावलपुर में सियासी ताकत का मुजाहिरा। ड्रिंक स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। 10 फीट ऊंचा और 40 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। मरियम नवाज और हमजा शहबाज कुछ देर में खिताब करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब की जमानत में 4 जून तक तौसी। सब्सिडी न देकर अपने खानदान को अरबों का नुकसान पहुंचाया। 35-35 लाख लेकर हराम क्यों खाऊं? वजीर आजम रोस्ट्रम पर आ गए। मकसूद को चपरासी करार देकर ट्रांजैक्शन का इल्जाम लगाया गया। अकाउंट रमजान शुगर मिल्स के लेटर हेड पर नहीं खुला। वकील सफाई के दलाइल। चेयरमैन नाब के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाखिर मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमत की तमाम जमातों से मुशावरत करके इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिशें। जजेस तकर्री के मामले पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को खत लिख दिया। सीनियरिटी, मेरिट और काबिलियत मद्देनजर रखते हुए आईनी तरीके से जजेस तकर्री की दरखास्त। जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जगह जूनियर जज को तैनात करने पर तहफुजात का इजहार। जवाद पॉल को ओहदे से हटाने का भी मुतालबा किया। क्वेटा और लसवेला के सिवा पूरे बलोचिस्तान में कल बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग होगी। 32 अजला में 5000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम में सामान की तरसील। वजारत दाखिला में मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम। FC और फौज के एहलकार भी तैनात। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने साफ शफाफ इंतखाबात का यकीन दिला दिया। आलम इस्लाम की पहली एटमी ताकत बनने के 24 बरस मुकम्मल। मुख्तलिफ शहरों में नून लीग की तकरीबात। नवाज शरीफ की दलेराना क़यादत ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। पाकिस्तान के एटमी धमाकों से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल हुआ। ISPR का बयान। लाहौर में यौम तकरीब की तकरीब। लीगी रहनुमाओं ने केक भी काटा। पाक भारत आबी तनाज़ात पर बर्फ पिघलने लगी। 30 और 31 मई को नई दिल्ली में बैठक तय। पाकिस्तान का 5 रुकनी वक्त कल वाहगा के रास्ते भारत जाएगा। सैलाब की इत्तला पेशगी देने पर बातचीत होगी। इंडस वाटर कमीशन मेहर अली शाह की तस्दीक।
वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर का यासीन मलिक का मुकदमा आलमी फोरम्स पर लड़ने का ऐलान, सजा के खिलाफ हर दरवाजे पर दस्तक देंगे। आलमी बरादरी कश्मीरियों की तहरीक आजादी को जायज समझती है। हुर्रियत रहनुमा ने बंदूक का रास्ता छोड़कर पुरअमन जद्दोजहद शुरू की थी। तनवीर इलियास खान का बयान। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा इकदाम, अदालत आलिया के दफातर में सिगरेट नोशी पर पाबंदी, हिदायतनामे के स्टिकर्स चस्पा किए जाएंगे। एडिशनल रजिस्ट्रार सिक्योरिटी पाबंदी को यकीनी बनाएंगे। कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग के लिए अहलकार तैनात करने का फैसला। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ नॉर्थ नाजिमाबाद के मकीनों का एहतजाज, एडमिनिस्ट्रेटर कराची और एडमिनिस्ट्रेटर DMC सेंट्रल के सामने नारेबाजी, गाड़ी का घेराव कर लिया। पहाड़ी ग्राउंड और शिपोनर कॉलेज के करीब ग्राउंड पर कब्जा खत्म करने का मुतालबा। और कौमी खवातीन क्रिकेट टीम का T20 सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप, तीसरे और आखिरी मैच में 4 विकेटों से शिकस्त। 108 रन हदफ आखिरी मैच की आखिरी गेंद पर हासिल किया। कप्तान बिस्मा मारूफ मैच और तूबा हसन सीरीज की बेहतरीन प्लेयर करार। विनिंग ट्रॉफी के साथ खिलाड़ियों का जश्न। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।